सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वोडाफोन आइडिया से वित्त वर्ष 2017 तक के एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। एक दिन के फैसले के बाद अब भारती एयरटेल इसी तरह के पुनर्मूल्यांकन के लिए दूरसंचार विभाग या डॉट के समक्ष अपना मामला उठाएगी। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्ठल ने विश्लेषकों को एक वित्तीय रिपोर्ट में बताया, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने सरकार को वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के ब्याज और जुर्माने सहित एजीआर बकाया का व्यापक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने की अनुमति दी है। यह आदेश वोडाफोन आइडिया की याचिका पर दिया गया है। अब हम सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की योजना बना रहे हैं। विट्ठल ने कहा कि कंपनी हमेशा से ही यही कहती रही है कि 2019 का एजीआर पर फैसला उद्योग के लिए एक बड़ा झटका था। यह तथ्य की गणना की त्रुटियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जो और भी निराशाजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार वोडाफोन आइडिया की वित्त वर्ष 2017 तक के सभी एजीआर बकाया, जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है, का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार कर सकती है, जिससे नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि यह आदेश केवल वोडाफोन आइडिया से संबंधित है, क्योंकि अन्य कंपनियों ने वित्त वर्ष 2017 तक की अवधि के लिए दूरसंचार विभाग से अतिरिक्त एजीआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है। निश्चित रूप से मई में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज की लंबित एजीआर बकाया पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज में छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। विट्ठल ने तब कहा था कि हम बस यही चाहते हैं कि कन्वर्जन के विकल्प के मामले में भेदभाव रहित समान अवसर उपलब्ध हो। हम कन्वर्जन करेंगे या नहीं, ये फैसला बोर्ड को लेना है। हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि हमारे पास विकल्प है या नहीं। सोमवार को सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली दूरसंचार कंपनी ने सितंबर तिमाही के अपने नतीजे की घोषणा की। कंपनी ने मोबाइल डेटा खपत में वृद्धि, बढ़ते ग्राहक आधार और एंटरप्राइज सेगमेंट एयरटेल बिजनेस में 3 तिमाहियों की राजस्व गिरावट के बाद रिकवरी के दम पर मजबूत आय दर्ज की। भारतीय एयरटेल ने सितंबर तिमाही में 52,145 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 25% और पिछली तिमाही के 49,463 करोड़ से 5% अधिक है। कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से उनके मुख्य मोबाइल सेवा व्यवसाय और में वृद्धि से प्रेरित था, जिसमें प्रीमियम सेवाओं और एयरटेल अफ्रीका में वृद्धि का ध्यान केंद्रित किया गया था। तिमाही के दौरान सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में कम घाटे के कारण शुद्ध लाभ एक साल पहले की तुलना में 89% बढ़कर 6,792 करोड़ हो गया। कम वित्तीय लागत ने भी तिमाही के दौरान लाभ में सुधार किया।